हेलो बडी, स्कूल ऑफ एसएससी में आप सभी का वेलकम है। एज पर प्रॉमिस ये पीवाईक्यू मैथ्स का सेकेंड सीरीज़ है। मुझे थोड़ी डिले हो गई है, उसके लिए सॉरी, बट अब से ये कंटिन्यू रहेगा और ये सेकेंड सीरीज़ है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसमें और बहुत ही अच्छे अप्रोच के साथ मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, जो कि आपके मेंस के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। तो आ जाओ हम लोग पीवाईक्यू पे टूट पड़ते हैं, क्योंकि एसएससी का मतलब पीवाईक्यू। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो मैं ट्रायंगल का फोटो बड़ा सा बना देता हूँ। ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी इज़ अ मीडियन, ए डी इज़ अ मीडियन। ये रहा, मैंने ए डी ड्रॉ कर दिया, ए डी इज़ अ मीडियन। अब कह रहा है कि लाइक ई भी मिड पॉइंट है ए डी का, ये जो ई है ये मिड पॉइंट है ए डी का, ठीक है। यानी कि इस ट्रायंगल को ये प्रॉपरली दो बराबर भागों में बांट रही है। और फिर कह रहा है कि एफ जो मिड पॉइंट है ए का, और फर्दर एफ जो है ये इसका मिड पॉइंट है एफ, और फर्दर जी जो है वो ई डी का मिड पॉइंट है। अब एक चीज़ बहुत ये मैं ए बी सी का यूज़ नहीं करके बता रहा हूँ, मैं इसको ना बहुत प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ कि बिना ए बी सी लगाए और बिना टाइम खपाए कैसे इसको सॉल्व कर लोगे। देखो एक चीज़, ये जो ट्रायंगल है ए बी ई, ये एक ट्रायंगल है और बी ई डी ये भी एक ट्रायंगल है। दोनों एक दूसरे को इक्वली बांट रही है क्योंकि ई मिड पॉइंट है। और इस ट्रायंगल में क्या होता है, ए बी ई में एफ मिड पॉइंट है, ये भी एक दूसरे को इक्वली डिवाइड कर रही है। तो मैं मानूंगा कि बी ई, ये जो बी ई ए है इसके एरिया को मैं 2 मान लेता हूँ, और बी डी जी ई इसके भी एरिया को मैं 2 मान लेता हूँ, क्योंकि दोनों इक्वली बट रही है। मैं बताता हूँ कि मैं 2 क्यों मान रहा हूँ। अगर मैं इसको 2 मान लेता हूँ, ये पूरा एरिया 2 हो जाता है और ये भी पूरा एरिया 2 हो जाता है, ये 2, ये पूरा एरिया 2। तो ये छोटा छोटा एरिया है बी एफ ए और बी ई एफ, ये भी तो 1:1 में बटेगा, क्योंकि ये भी इक्वली बट रहा है, मिड पॉइंट है, मीडियन है, तो ये भी 1:1 हो जाएगा। टोटल ये 4 हो गया, तो ये भी 4 हो गया, 4 4 8 हो गया। हमको कह रहा है कि बी एफ जी निकालना है। बी एफ जी क्या होगा, ये रहा मेरा बी एफ जी, यानी कि 1 1 + 2 हो गया बी एफ जी। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ जी बाय एग्जाम में बस इसी तरह से भरवाली देखो और सॉल्व करो। ए बी सी का टर्म में निकालना है ना, तो बी एफ सी बाय 2/8, 4 4 8, ये 4 ये 4 ये 8 हो गया। तो बी एफ जी इक्वल टू 1/4 ए बी सी, आंसर हो गया मेरा। कितना प्यारा अप्रोच है, एग्जाम में इसी को देखो आराम से सॉल्व करो, इस तरह से टाइम बहुत बचेगा फिर। नंबर, एक शॉपकीपर क्या करता है, 20 kg शुगर खरीदता है, फिर 20 kg खरीदता है, फिर 36 kg खरीदता है। 36, ये 35 रुपीज़ पर के जी, और ये 40 रुपीज़ पर के जी, और ये 50 रुपीज़ पर के जी, ठीक है। यानी कि जो खरीद रहा है, यानी कि उसका एक कॉस्ट प्राइस है, प्लस वो यहाँ पे 460 ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि वो रुपीज़ 1000 लगा के ये वाला शुगर खरीदता है, फिर 800 लगाता है इसमें, और फिर इसमें लगाता है ये 1260 रुपीज़ प्लस 460, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस उसका हो जाता है 3520। ये इतना रुपीज़ इन्वेस्ट करता है, यानी कि इसका ये कॉस्ट प्राइस है। इतना पैसा खर्च करके वो सामान लाता है, अब इसको वापस सेल करता है। सेल क्या करेगा, 20 kg + 20 kg + 36 kg, यानी 76 kg शुगर वो सेल करता है। कितने रुपीज़ में सेल करता है, 53.50 पर केजी में, पर केजी बाई केजी, तो केजी केजी कट जाएंगे। 73 × 53.50 इक्वल टू हो जाएगा ये मेरा 4066, यानी कि ये मेरा एस पी हो गया। तो इतना सी पी है, 3520 सी पी है, और ये एस पी है। कितने का प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट ही पूछ रहा है ना, इंटायर ट्रांजेक्शन में इसका प्रॉफिट कितना है। तो इसका प्रॉफिट हो गया मेरा 546/3520 इंटू 100, कटा दो, इससे इसको डिवाइड करके कटाओ, तो ये 15.5% आ जाएगा। तो मेरा आंसर हो गया नंबर 2। नंबर 3, मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी। ये वाला क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाता है। ए और बी का मंथली इनकम दिया हुआ है, ये मेरा इनकम हो गया। इनकम का रेशियो 3x और 5x दिया हुआ है, ठीक है। और सेविंग क्या है इसका, 2:2y/3y। इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू, यानी कि जो इनकम ऑफ बी है, यानी कि जो 5x है, 5x इज इक्वल टू 3 टाइम्स दी सेविंग्स ऑफ ए का सेविंग्स 3 टाइम्स, यानी कि इंटू 2y। अब वो एक्स वाई का रेशियो अगर हम निकाल लेंगे तो पुट करके बहुत इजीली हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। 6/5 हो गया इसका रेशियो। अब 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो आ गया मेरा रेशियो 8:15। मुझे एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछा था, इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर, वही यहाँ पे हुआ, इनकम माइनस
सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी कि 8:15 बहुत ईजिली हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मैं बता रहा हूँ। इसके लिए ना मैं एक अप्रोच यूज़ करूँगा, क्योंकि ये सबको पता होगा। इसका यूज़ करना है ये नहीं पता होगा। ये ट्रायंगल है ABC और ये ना D इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये भी इस पे परपेंडिकुलर है। ओके, और देखो क्या होता है, इस तरह का जब भी फॉर्मेशन होता है मेरा, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो AB है इसका जो भी वैल्यू होता है, AD का वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, AD का जो वैल्यू होता है, क्योंकि ये ना कॉन्ग्रुएंसी से डेराइव किया हुआ है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का ये यूज़ कॉन्ग्रुएंसी से आया हुआ है कि ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, तो ये वाला डेरिवेशन आता है और ये डेरिवेशन सबको पता होता है। AD का वैल्यू हो जाता है AB² बाय AC। उसी तरह ये DC का वैल्यू हो जाता है BC², गाली मत समझना, बाय AC। और ये जो AD होता है ये तो सबको पता होता है P/B/H होता है, तो यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा AB/BC/AC। ये तो ऐसे भी सबको पता है कि P/B/H होता है, तो ये तो पता ही था सबको। और ये चीज़ मैं बता दूँ, AB²/AC ये मेरा AD है, और मैं इसी को इस क्वेश्चन में लगाऊंगा, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा। कम्प्लेक्स इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसका जो एरिया निकालना है M, वो कम्प्लेक्स है। देखो M ये निकालना है मेरे को, मुझे ये निकालना है, ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया निकालना लाइक एरिया वाले फार्मूला से बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें इसका यूज़ करूँगा। तो ये मैंने सबको बता दिया है, अब मैं डायरेक्ट यूज़ करने वाला हूँ। ये देखो ये मेरा एरिया निकालने कह रहा है, ठीक है, ये पूरा मेरा M है, APB जो है ये एरिया MAPAB, ये मुझे निकालना है। बट ये क्या है ना, OP का डिस्टेंस दिया हुआ है, OP मेरा दिया हुआ है 17 और मेरा AO दिया हुआ है 8, तो मेरा AB निकल जाएगा 15। अब ये देखो ना, ये ना परपेंडिकुलर होता है, तो इसी कारण से OP का जो वैल्यू हो जाएगा OP इक्वल टू 15² यानी कि 225/M, यानी कि सॉरी OP यानी कि 17, सॉरी हाँ OP ये OP है, इसको मैं N मान लेता हूँ, बड़ा कन्फ्यूजन होगा। ये O है, यहाँ पे O है, O यहाँ पे घुसा हुआ है, और ये वाला जो है ON, ये वाला ON ये हो जाएगा मेरा 8 8 64/17, तो ये मेरा निकल गया, ये मेरा निकल गया, और ये मेरा दिया हुआ है 8 × 15/17, तो AN जो है मेरा 8 × 15/17 है। ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ अब समझ में आएगा। ये देखो, ये जो पूरा ट्रायंगल है ABP और इसको डिवाइड कर रहा है ये PO, तो ये जो एरिया होगा इस एरिया के इक्वल होगा, तो मैं एक एरिया निकालता हूँ पहले, ये वाला, यानी कि मैं ट्रायंगल ANP में बात करूँ, इसका एरिया हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, और मेरा यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे मेरा बेस बन गया है AN, ठीक है, और ये हाइट मेरा बन गया है NP, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हाफ इंटू AN की जगह पे मैं लिख देता हूँ 8 × 15/17 एंड NP की जगह लिख देता हूँ मैं, ये जो NP था, ये मेरा NP, ये गलती से OP लिखा गया है, ये NP की जगह पे मैं लिखूँगा 225/17, ठीक है। ये तो बस मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा था ANP। इसी तरह ये ट्रायंगल, और इसी को डबल कर दूंगा, ये मेरा पूरा ABP निकल जाएगा, तो मैं यहाँ पे अब इसको डायरेक्ट में डबल कर देता हूँ, तो मेरा ये ABP ट्रायंगल निकल जाएगा, यानी ये मेरा M का वैल्यू ये आएगा, ठीक है। तो ये 2 2 कट जाएगा, इतना हो जाएगा मेरा M का वैल्यू। अब कह रहा है कि अंदर रूट, यानी कि अब मैं इसमें रूट लगाऊंगा, मतलब ये मेरा M का वैल्यू आ गया, इसको मैं कटा नहीं रहा हूँ अभी, ये मेरा M का वैल्यू आ गया है ये। अब मैं इसको क्या करूँगा, 8 × 15/17 × 225/17 अंडर रूट कह रहा है ये, और M इतना डिवाइडेड बाय 30 यानी कि 1/30, तो 15 2 30 और 2 4 8, यानी कि इसको बाहर निकालेंगे अब, 2 4 का हो जाएगा 2 × 15/17 इक्वल टू 30/17। कितना छोटा है अप्रोच से, कितना बेस्ट है, बस ये चीज़ समझना होता है। एक बार इस चीज़ को समझने के बाद ना टाइम नहीं लगता है। बताता हूँ टाइम कैसे नहीं लगेगा। अब अभी मुझे ये सारी बातें पता होती तो मैं क्या करता इस क्वेश्चन में, मैं बस इसको ड्रॉ करता, मुझे ड्रॉ भी नहीं करना होता, इसको ड्रॉ करता, ये 17 था, ये 15 था, ये 8 था, और ये N हो गया, इसको ज्वाइन करते हैं, ये तो परपेंडिकुलर होता है मुझे पता था। तो ये मेरा हो जाता OP
225/17, ये हो गया मेरा 64/17 और ये मेरा हो गया 120/17। तो मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 120/17 इंटू 225/17, इस तरह से मैं सॉल्व करूँगा और इसको मैं डबल कर दूँगा। 2 कट जाएगा, इसको रूट के अंदर लूँगा इंटू 1/30, 30 से 4 टाइम्स में ही कट जाएगा। तो बाहर निकल गया मेरा 15 2 30/17। आंसर मेरा हो गया बी नंबर। इस अप्रोच से करता, वो मैं बस प्रोसेस बता रहा था कि ऐसा होता है क्योंकि वो सिमिलरिटी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो, ये ना बेस फॉर्मूला पे बनेगा। ये 2 की पावर है, इसको मैं पहले मैं बेस सेम करूँगा, इसमें भी मैं इसकी और इसकी बेस को सेम करूँगा, फिर मैं दोनों को इक्वेट करूँगा और इसको और इसकी भी बेस को सेम करूँगा और इसको मैं इक्वेट करूँगा। तो मैं अगर इसको और इसको लेके चलूँ तो ये मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर एक्स, मैंने बेस सेम कर दिया, मान लो इसको मैं एक स्टेप छोड़ रहा हूँ। ये हो जाएगा 2 की पावर 3, फिर 8z माइनस 5 माइनस वाई, ये हो जाएगा। और इस तो फिर ये बेस सेम हो गया, ये और ये बेस सेम हो गया, तो मैं ऊपर वाले को इक्वेट कर दूंगा कि x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 8 3 24z माइनस 15 माइनस 3y। तो मेरा इक्वेशन ऐसे आएगा कि x प्लस 4y माइनस 26z इक्वल टू माइनस 15, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं इक्वेशन 2 यहाँ से निकालूंगा, इसको इक्वेट करके इक्वेशन 3 इससे निकालूंगा। तो मेरा इक्वेशन 2 आ रहा है 2y माइनस 8z इक्वल टू 0, इक्वेशन 2, और इक्वेशन 3 आ गया मेरा इसी तरह से 2x माइनस 5z इक्वल टू 0, ये मेरा इक्वेशन 3 हो गया। मैं इसको क्या करूँगा, 2y इक्वल टू 8z और y बाय z इक्वल टू 4/1, इसी तरह से x 2x इक्वल टू 5z, तो x बाय z 5/2। तो मैं ये दोनों रेशियो के फॉर्म में आ गया, तो मैं इसको बराबर कर दूंगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो y का वैल्यू 8 हो गया, नीचे 2 हो गया, यानी कि z का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 8 और x का वैल्यू 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा, पुट कर दो, x हो गया मेरा 5 यानी कि 20 प्लस 8 3 24 प्लस 5 2 10 यानी कि 54। आंसर मेरा हो गया 54। देखो x 7 8 4 2 y 4 क्या कह रहा है कि फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y के लिए स्मॉलेस्ट वैल्यू, और क्या कह रहा है कि x एंड y आर नेचुरल नंबर, x एंड y नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी कि x और y जो भी होगा 1 से 9 के बीच में होगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू 0, तो 0 नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि 0 रख रहा हूँ तो सेटिस्फाई हो जा रहा है, बट 0 नहीं होगा यहाँ पे, तो 1 पे नहीं हो रहा है, ये 2 पे हो रहा है, तो y मेरा 2 हो गया, यानी कि 7 8 4 2 2 4 हो गया। यहाँ पे 2 रखने से ये 8 से डिविजिबल हो जाता है। अब बारी की x को क्या रखें, तो वो याद है पेयरिंग करते थे, 3 3 की पेयर करके जो भी पेयर बचते थे फिर अल्टरनेट में सम करते थे, फिर एक को डिफरेंस करते थे। तो यहाँ 784 माइनस 224 माइनस x हो गया, तो 784 माइनस 224 0 6 5 माइनस करूँगा इसको मैं x, तो ये तो 7 से डिविजिबल है, बट x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं 7 रखूँगा, तो ये हो जाएगा मेरा 5 5 3, x का वैल्यू मेरा 7 हो गया, x का वैल्यू 7 हो गया, यानी कि 7 7 49 प्लस 2 यानी कि 51। आंसर 3738 5659 9501 कह रहा है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर x, यानी कि इसका एचसीएफ, इन तीनों का एचसीएफ, इसका एचसीएफ क्या होगा। मैं इसमें इसको पहले सब्ट्रैक्ट करके निकालूंगा, 1921 आएगा, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 3842 आ रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि ये मिनिमम वैल्यू हो गया, ये एचसीएफ हो गया इसका। अब कह रहा है कि द रिमाइंडर इन इच केस वाई, अब मैं इससे इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर सब में वाई आएगा, तो मैं 3738 को डिवाइड कर रहा हूँ 1921 से, तो मेरा रिमाइंडर आ रहा है मेरा रिमाइंडर 1817 आएगा, क्योंकि इससे डिवाइड कर रहा हूँ 7 1, तो ये मेरा रिमाइंडर हो गया। आप कहते हैं कि सम ऑफ एक्स एंड वाई, ये मेरा वाई ही है और ये मेरा एक्स है, तो एक्स और वाई का सम क्या होगा 1921 प्लस 1817, तो हो गया 3738, ये मेरा आंसर हो गया। रैकरिंग नंबर है, लाइक 3.6 को क्या लिख सकते हैं हम,
इसको लिख सकते 3 और 6 पे रेकरिंग है यानी कि 19, ऐसे लिख सकते हैं। 1.6 को लिख सकते हैं 1 6 पे बाय 9, 3 का 3 हो गया। 0.25 पे रेकरिंग है, इसको लिखना है हमको 25 माइनस 2 बाई एक पे रेकरिंग है 9, मतलब और जिस पे नहीं है उसका उतना 0, तो 23/90 हो गया ये। फिर इस तरह 0.27 को लिख सकते हैं हम 27/99, और 0.83 को लिख सकते हैं हम 83 माइनस 8/90 इक्वल टू 75/90, 5/6 हो गया ये। और 0.25 को लिख सकते हैं हम 25 माइनस 2/90 यानी कि 23/90 ये हो गया। अब सबको डायरेक्टली रख के और इसको कटा दो 90, ये ऐसे ही कर दो 3 2 जाते 3 3 9 3 3 9 2 का 11/3 इंटू 3 2 6 3 3 9 5/3 इंटू 3 इंटू 23/90 3/11 इंटू 5/6 इंटू 90/23 हो गया। ठीक है, आप सबको आराम से कटाना है। 90 गया 90 से, 3 गया 3 से, ये 3 गया इस 3 से, टोटल कट गया और बचा 23 गया 23 से, 75/11 गया 11 से, 75/18 बच रहा है, इक्वल टू मेरा 4 1/6 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इसको ना लाइक अगर देखो इस तरह का क्वेश्चन है ना साइन और कॉस के फॉर्म में, अगर साइन पे स्क्वायर है मतलब रूट वाला डाल के चेक करो, इसका वैल्यू किस पे रूट में आता है वो चेक करो। अगर कॉस पे स्क्वायर रहेगा तो इसका वैल्यू रूट वाला डाल के चेक करो कि किस पे रूट आता है पहले, क्योंकि वही बेस्ट अप्रोच होता है सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अगर रूट में ये इसका अल्टरनेट जस्ट ये आएगा और ये रूट में स्क्वायरिंग होगा तो वो रूट बाहर निकल जाएगा तो कट जाएगा, तो बेस्ट आंसर निकालने के लिए तो मैं यहाँ पे थीटा को 60 डाल के चेक करता हूँ। सबसे पहले मैं वैल्यू पुटिंग बताता हूँ, तो 4 माइनस 2 60 डाल दिया तो यानी 3/4 माइनस 5 इंटू 1/2 हो गया, तो ये मेरा हो गया 3/2 यानी कि 4 2 जा 8, 8 में 3 गया 5, 5/2 माइनस 5/2 यानी कि 0, ये सेटिस्फाई हो गया। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लूँगा। अब मैं बता रहा हूँ कि बिना वैल्यू पुट किए हुए कैसे फटाक से करने का। 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, ये इसका मैं दूसरा अप्रोच बता रहा हूँ बिना वैल्यू का, और बहुत फास्ट बता रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनता है ये, बट बहुत सारे लोग पूरा प्रोसेस करने में लग जाते हैं, तो पूरा प्रोसेस करना नहीं है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 0, ये हो गया 4 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा मेरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा माइनस नहीं प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 2 जब 4 हो गया, यानी कि हमको प्लस करके इस माइनस के फॉर्म में पुराना है, तो मैं 4 + 1 5 होगा, तो -4 -1 5 होगा, ये मैं देख लिया। अब x ये जो वैल्यू होगा ना कॉस थीटा का, तो इसी के फॉर्म में आएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा के बगल वाला जो भी एक नंबर रहता है यहाँ पे, उससे इसको डिवाइड कर दो, इसको पूरा प्रोसेस मतलब को डिवाइड कर दो, तो क्या हो गया -2 और -1/2। अब इसको 0 के उधर भेजना होगा तभी वैल्यू लाएंगे, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और देखते हैं सेटिस्फाई क्या कर रहा है, 0 से 90 के बीच में जो कॉस थीटा का वैल्यू होगा वो रखना है, तो ये 1/2 का वैल्यू होगा, और कॉस थीटा का 1/2 वैल्यू हो जाता है मेरा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो ऐसे भी 60 डिग्री निकाल के यहाँ पे पुट करके देखेंगे, तो कॉस थीटा हो जाएगा मेरा 1/2, टेन थीटा हो जाएगा √3, तो इसलिए मैंने 2√3 + 1/2 आंसर सी। देखते हैं, इसलिए मारा मैंने आंसर। ध्यान दो इधर, मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 10। ये वाला देखो, इसको पूरा ना प्रॉपर सॉल्व भी करना पड़ेगा और इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। इसमें दिख रहा है कि मुझे ये कॉमन आ जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इससे भी कॉमन ले सकता हूँ मैं। हाँ, तो मैं वही करूँगा। पहले मैं 3/70 और 42 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। पहले एलसीएम लेने से आ गया ये 210 आ गया, 210 73 जा 3 9 प्लस 5 यानी कि 14/220 210 हो गया, ठीक है। प्लस और मैं इससे कॉमन लूँगा 1/22, तो बचेगा मेरा 1/3 प्लस 3/13 प्लस
एज इट इज़ जो है ये उतार दूंगा 1/130 प्लस 1/170, ये कट जाएगा 7 से 2 बार में, 7 से 30 बार में, और 1 से 1/15 ये हो गया। तो 1/15 प्लस 1/22 ये हो जाएगा मेरा 39, 13 13 16, 22/39। देखो कितना इजली ये कट गया, स्टार्टिंग में कितना भारी लग रहा था देख के। अब 1/130 प्लस 1/170, 1/15 प्लस 1/9 है ये, प्लस 1/130 प्लस 1/170 है, इक्वल टू देखो 1/15 प्लस 1/13 कॉमन ले लेता हूँ इससे मैं, तो 1/3 प्लस 1/10 बचा यहाँ पे, प्लस 1/170 बचा। तो 1/115 प्लस 1/13, ये हो गया मेरा 13/30 प्लस 1/170, ये कट गया तो 1/30 बचा और 170 बचा। ये हो जाएगा मेरा 1/15 प्लस 1/30, ये भी कट जाएगा तो हो जाएगा ये मेरा 2/30 यानी कि 3/30 यानी कि 1/10, 1/10 प्लस 1/170 इक्वल टू 18/170 हो जाएगा। तो ये हो गया 9/85, आंसर मेरा 9/85। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 42 मीटर लैडर है, ठीक है, लीन अगेंस्ट वॉल मेकिंग 45 डिग्री एंगल, वॉल के अगेंस्ट लीन है और 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, सॉरी 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, ये 45 डिग्री का एंगल हो गया। व्हाट इज द हाइट ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड। 42 मीटर लैडर, लैडर का हाइट है 42 मीटर, ठीक है, ये 42 मीटर है और ये वॉल की हाइट है, √2 की वैल्यू हो गई, ये √2 है और ये 1 है, ये 1 है, √2 की वैल्यू 42, 1 की वैल्यू और 42/√2 यानी कि 21√2। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले मुझे a प्लस 1/a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, a प्लस a स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल टू 52, इस पर रूट आ जाएगा यानी कि हो गया 13, 2√13 हो गया। अब a प्लस 1/a निकालने के लिए +2 करूँगा मैं, तो इस पर भी रूट आ जाएगी, तो ये 2√13 +2, ये मेरी 1/a a प्लस 1/a की वैल्यू होगी। अब इसका होल क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा a³ प्लस 1/a³ प्लस 3a भी कट जाएगा इंटू 1/a प्लस a हो जाएगा इक्वल टू इसकी होल क्यूब हो जाएगी, यानी कि इसकी होल क्यूब, अगर किसी √a की अगर होल क्यूब लिखते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, a इंटू √a लिखते हैं, ये भी यहाँ पे a होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2√13 प्लस 2 इंटू 2√13 प्लस 2 पे रूट, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और आगे इसको अब माइनस उधर, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू, पहले मैं इसको ब्रेक करूँगा, 2√13 इंटू रूट 2√13 प्लस 2 प्लस 2 2√13 प्लस 2 माइनस 3, और ये हो जाएगा √2√13 प्लस 2। तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू माइनस हो गया, -1 हो जाएगा, तो हो गया ये 2√13 √2√13 प्लस 2 माइनस √2√13 प्लस 2, ये -3 है, ये +2 है, तो ये माइनस हो गया यहाँ पे। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, 2√13 प्लस 2, इस पर रूट कॉमन आ जाएगा इतना, और 2√13 -1, ये देखो 2√13 -1, ये उल्टा है, बस आंसर ये हो गया। इसकी वैल्यू ये तो देख के आंसर सॉल्व हो गया, 60 - 40 यानी कि 10, ये मेरा फॉर्मूला हो गया 10 60 - 15 का फॉर्मूला हो गया, यानी कि 10 45 यानी कि वैल्यू 1 हो गया। 10a - 10b होता है ना बाय 1, 10a - 10b इक्वल टू 10a - 10b बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये फॉर्मूला है। हाँ ये देखो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है मुझे, तो ये हो गया मेरा 4/10 इंटू इक्वल टू 13/x, x इक्वल टू 130/4 हो गया, और इसका मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा 6 इंटू 121.5 पे रूटिंग, ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 729, यानी कि √729 इक्वल टू 27, तो ये मेरा y हो गया। तो 130/4 इक्वल इज टू 27, अब 4 इधर चला जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 65 कर दो, 65 इज टू 54 आंसर। देखो ये क्वेश्चन कितना है, 6 मैन, ईच ऑफ 6 मैन इंडिपेंडेंटली वर्क करता है 27 डेज में, अगर
हर आदमी 27 दिन में एक काम को कर लेता है, तो सभी का जो एफिशिएंसी काम करने की वो 1 है। तो 6 मैन मान लेते हैं, मैं 1 2 3 4 5 और 6 मैन मैं मान लेता हूँ कि टोटल वर्क ही 27 है और इन लोगों की एफिशिएंसी है 1, सबकी एफिशिएंसी 1 है, एफिशिएंसी ही 1 है। एक आदमी स्टार्ट करता है काम को, फिर अगले दिन एक आदमी और आता है, एक आदमी और आता है, एक आदमी और आता है, मतलब पहला दिन एक आदमी काम करता है, दूसरा दिन 2 आदमी काम करता है, मतलब 2 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है। थर्ड डे 3 आदमी ज्वाइन करते हैं, मतलब एक और आदमी ऐड होता है, तो 3 की एफिशिएंसी। इसी तरह फोर्थ डे 4 की एफिशिएंसी, पाँचवें दिन 5 की एफिशिएंसी, छठे दिन 6 की एफिशिएंसी, यानी कि 6 लोग काम करते हैं, तो 6 भी लोग अपना एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो टोटल क्या हो गया मेरा, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21, टोटल काम 21 हो चुका है। काम बचा है कितना है, 27। और 6 डे के बाद सब लोग साथ में ही काम करेंगे, मतलब 6 काम यहाँ और हो रहा है, मतलब ये 7th डे 6 काम और हो रहा है, तो 21 + 6 यानी कि 27, यानी कि 7 दिन में 27 काम हो जाते हैं। ये देखो 2 कार है, स्टार्ट होता है राइट एंगल टू ईच अदर से। मान लो कहीं से स्टार्ट होता है, एक 24.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलता है, एक 32.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसको मैं चेंज करूँगा, पहले मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसको मैं 40 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरा ये डिस्टेंस आ जाएगा। इसका भी मैं डिस्टेंस निकालूंगा, पहले इसको मैं पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करूँगा इंटू, फिर मैं इसको 40 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 18 9 से 2 बार में 9 से 9 3 27, 9 6 2 से 18, ये हो गया 360 मीटर मेरा। और ये हो गया मेरा 9 2 18, 9 2 18, 9 7 63, 2 से 20, यानी कि ये हो गया मेरा 270 मीटर। देखो कुछ दिख रहा है ये, तो बोल रहा है कि ये डिस्टेंस इतना बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेज जिसमें क्या होगा, या अगर मान लो यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, दोनों कार के बीच का डिस्टेंस, कार 1 और कार 2 के बीच का डिस्टेंस। तो देखो ये डिस्टेंस 360 मीटर्स को कवर करना था और ये डिस्टेंस 270 मीटर्स को कवर करना था। यहाँ पे कुछ दिख गया होगा, ट्रिपलेट दिख रहा होगा, अरे कि 9 3 9 3 27, 0 0 कट जाएगा, 9 3 27, 9 4 56, इसी तरह 9 5 यानी कि 90 इंटू 5 450, तो ये भी तुम्हारा 450 मीटर आंसर हो गया। ये ट्रिपलेट से कर लो, ज़्यादा आसान है, अदरवाइज कि तुमको 360 270 का पूरा वो निकालो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये वाला क्वेश्चन देखो, इनकम ऑफ ए इज 15% लेस देन इनकम ऑफ बी, यानी कि अगर 100 कमा रहा है तो ये 85 कमा रहा है। इनकम ऑफ सी क्या है, 60% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी। तो मैं इसको ना ईजी करने के लिए मैं थोड़ा डिजिट बड़ा कर रहा हूँ, देखना कितना ईजी हो जाएगा। तो यानी कि 1850 का 60% सी अर्न कर रहा है, यानी कि 1110 अर्न कर रहा है। अब डी क्या कहता है, द इनकम ऑफ डी इज 20% मोर देन इनकम ऑफ सी, इसका 20% एक्स्ट्रा है डी, यानी कि इतना इंटू 120/100, कट गया, यानी कि 1331, डी हो गया 1331, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अब कह रहा है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द इनकम ऑफ बी एंड डी इज इतना, यानी कि 1000 एंड 1331 के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 6640, और इसके बीच का डिफरेंस कितना है 3331, बी और डी के बीच का डिफरेंस इतना है, और एक का वैल्यू तब निकल जाता है मेरा 200। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द इनकम ऑफ ए का इनकम क्या होगा इंटू 850, यानी कि 1,70,000 ए की इनकम। 80 नंबर, टीना सोल्ड 50 आर्टिकल फॉर 2400 और इसको लॉस हो गया, यानी कि 2400 में 50 आर्टिकल सेल करती है। एक आर्टिकल का प्राइस निकल गया मेरा 48 रुपीज़, एक आर्टिकल का प्राइस है, 20% का लॉस हुआ है, यानी कि 5 का चीज़ ये 4 में बेची है, 4 का वैल्यू 48, 5 का वैल्यू 60, यानी कि मेरा एक्चुअल प्राइस ये था, हम लॉस में बेचे हैं सामान, एक्चुअल प्राइस मेरा ये है। अब कह रहे हैं हाउ मेनी आर्टिकल्स वुड सी सेल, इतना, टू अर्न प्रॉफिट 12%, यानी कि आप 60 पे इसको 12% अर्न करना है और 2016 में एक आइटम को बेचना है, मतलब कितने आइटम वो बेच पाएगी, तो इस पर अगर 12% अर्न करना है, यानी कि 7.2 अर्न करना है, तो मुझे 67.2 मेरे आर्टिकल का प्राइस हो गया और 2016 रुपया
टोटल प्राइस है, मतलब जो भी मैं आर्टिकल बेचा हूँ उसका वैल्यू 2016 है। तो 67/2 एक की वैल्यू है, टोटल वैल्यू बाय एक की वैल्यू, रिजल्ट क्या देगी मेरे को, टोटल आइटम की वैल्यू। यहाँ 10 हो गया, इससे मैं कटा दिया इसको 8 बार में, यानी कि टोटल 30 आइटम थे जो रीना ने सेल किए हैं 2016 रुपीज़ में, वो भी 12% के प्रॉफिट पे। ₹25,000 लैंड फॉर 1 ईयर, 20% पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडली एनुअली इफ, देखो एक साल में 20% का इंटरेस्ट है, ठीक है, 1 ईयर का 20% का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट को कंपाउंड कर दिया गया हाफ ईयरली, यानी कि इंटरेस्ट हो गया मेरा 10% और हाफ ईयरली हो गया, यानी कि रिपीटेशन 2 बार हो गया इसका, ठीक है। हाउ मच मोर इंटरेस्ट विल बी ऑब्टेन एट द एंड ऑफ द 1 ईयर पीरियड, यानी कि 1 ईयर में 10 का 11, इसको मैं 10 का 11 नहीं करूँगा, मैं 10% प्लस 10 में मैं सक्सेसिव लगाऊंगा यहाँ से, प्लस 10 इंटू 10/100 इक्वल टू 21%। तो देखो, तो 1% का टोटल हमको इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर मैं सिंपली जो रेट है मेरा 20%, अब जो रेट मेरा हाफ ईयरली के बाद हो जाता है 21%, तो मैं 1% एक्स्ट्रा अर्न कर रहा हूँ। 1% एक्स्ट्रा मैं कितने पे अर्न कर रहा हूँ, 25,000 पे मैं 1% एक्स्ट्रा अर्न कर रहा हूँ, यानी कि मैं टोटल 250 रुपीज़ एक्स्ट्रा अर्न कर पा रहा हूँ इससे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर, देखो वैसे तो प्राइम नंबर का जो सम होता है ना 9 प्राइम नंबर का, वो 100 होता है, वो तो पता नहीं होगा। अगर पता नहीं होता है तो वही है 2 + 3 + 5 + 7 करके सबको अर्न करो, फिर बाय 9 से डिवाइड कर लो। तो मुझे पता है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर इज 100, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 9 से, ये एवरेज हो जाएगा। एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होता है, सम क्या होता है, n + 1/2 होता है, ये सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर n + 1 होता है। इसको डिवाइड कर दूंगा 9 से, तो ये एवरेज निकल जाएगा, यानी कि 9 इंटू 9 + 1/9, 9 कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 से ये कैंसिल, यानी कि 10:9। ये वाला क्वेश्चन है, खुद से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। जो स्टार्टअप 2016 में स्टार्ट हुई थी, व्हाट परसेंट स्टार्टेड इन दी फूड सेक्टर, तो 2016 का ये है। फूड सेक्टर क्या है, फूड सेक्टर मेरा 650 है, तो मैं 650 आउट ऑफ ये टोटल का सम, तो मैं इसको ऐड करूँगा सारे को, ऐड करके ये हो जाएगा 2510 इंटू 100 कर दूंगा, इससे कट जाएगा और फिर ये अप्रॉक्स 25.90% आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, 6.25% पे इल्ड करता है सिंपल इंटरेस्ट इतना 3 साल में, तो 1 साल में कितना इल्ड करेगा 384/3, तो 128, यानी कि 1 साल में 128 रुपये इल्ड करेगा। और 6.25% का मतलब हो जाता है 1/16, यानी कि इंटरेस्ट मेरा 128 है, तो मेरा प्रिंसिपल, ये मेरा प्रिंसिपल है, तो 16 इंटू 128 मेरा प्रिंसिपल हो जाता है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.7% हाइयर कर दो, हाइयर क्यों करना, हाइयर ऐसे करना, लाइक मेरा प्रिंसिपल 128 है, ठीक है, 1.7% इंटरेस्ट हाइयर हो गया, हाउ मच मोर इंटरेस्ट वुड हैव बीन आफ्टर 4 ईयर, तो 6.25 मेरा इंटरेस्ट था, अब इतना से बढ़ गया, यानी कि मेरा इंटरेस्ट 8% हो गया। ये मेरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 4 से 20, इसको रहने देता हूँ, 8 4 या 32 इंटू 16 इंटू 128, 16 32 2 3 16 48 51 512 गुना 128, ये हो जाएगा 655.36 यानी कि पॉइंट, यानी कि 655.36। अब ये कह रहा है ये 4 ईयर का है और ये 3 ईयर का इंटरेस्ट इतना है, हाउ मच मोर इंटरेस्ट अर्न हुआ, कितना ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न हुआ, 3 साल में इतना अर्न हुआ था, 4 साल में इतना इंटरेस्ट अर्न हुआ, तो फिर 655.36 माइनस 384, तो ये हो जाएगा मेरा 271.36, लास्ट में 36 देख गया, आंसर भी 36 हो जाता। ये क्वेश्चन सही है। 8 मार्क्स आर टू बी डिडक्टेड, ये जो है 8 मार्क्स सबसे डिडक्ट कर दिया है, तो मैं 8 मार्क्स पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं पहले क्या करूँगा, मैं सबको ऐड करके निकाल लूँगा पहले, तो मैं सबको पहले ऐड करूँगा, तो ये मेरा हो जाएगा 380, सबको ये मैं ऐड करूँगा ये पाँचों को बाई 5 इक्वल टू
76 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहता है, अब 8 मार्क्स डिडक्ट हो गया, तो इसका जो मीन होगा इसमें भी 8 मार्क्स से डिडक्शन हो जाएगा, तो मेरा मीन हो जाएगा 68। ये मेरा मीन हो गया। अब कह रहा है कि मीन मीडियन मोड का एवरेज होगा। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है बेसिकली मिडल टर्म आफ्टर अरेंजमेंट। तो 55, 75, फिर 80, फिर 80, फिर 90, यानी कि 80 मेरा मिडल टर्म हो जाएगा जब मैं अरेंज करूँगा इसको। 55, 75, फिर 80, फिर 80, फिर 90, तो मैं मिडल टर्म ये 80 हो गया। इसमें 8 माइनस होगा यानी कि 72, यानी कि 68 प्लस 72। और जो मोस्ट रिपीटेड क्या है, मोड मतलब रिपीटेशन, 80 रिपीटेशन है, यानी कि इसमें 8 भी माइनस हो जाएगा, तो ये भी 72 हो जाएगा। 72/3 इक्वल टू 212/3 इक्वल टू 70.6 आंसर। अब एक बैग है जिसमें 4 रेड बॉल हैं और 8 ब्लैक। 2 बॉल निकल गए, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। इफ़ फर्स्ट बॉल इज़ रेड, यानी कि अब मेरा प्रोबेबिलिटी क्या है, ये जो मैं 12 बॉल में से पहला बॉल निकाला वो रेड निकला, यानी कि जो मैं 4 बॉल निकाला मतलब मेरा जो प्रोबेबिलिटी है पहला बॉल रेड होगा वो 4/12 का प्रोबेबिलिटी है। अब क्या है, अब तो बॉल बचे, एक बॉल निकल गया, अब टोटल बॉल 11 बचा है। टोटल 11 बॉल में अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक बॉल जो निकलेगा वो रेड होगा, तो 3 बॉल बचे हैं, 3 बॉल निकलेंगे जो 11 में से वो रेड होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हुआ 4/12 इंटू 3/11। 3 4 जा 4 4, यानी कि 1/11 का प्रोबेबिलिटी है कि सेकेंड बॉल आल्सो रेड होगा। क्वेश्चन नंबर 25, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी ये बनेगा नहीं क्वेश्चन। देखो एम मिड पॉइंट है साइड ए बी का, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी है, पहले मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूँ। एक ट्रायंगल है, इसमें भी ना था कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। कह रहा है कि एन इज अ पॉइंट ऑन द इंटीरियर ऑफ ए बी सी और एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का जो है एम मिड पॉइंट है, तो एम मिड पॉइंट ए बी का। सी एन इज द बाइसेक्टर ऑफ सी और सी एन परपेंडिकुलर एन बी, यानी कि सी एन इसका बाइसेक्टर है और ये एन बी पे परपेंडिकुलर है। ये 90 डिग्री है, यहाँ पे एन है, ठीक है। और कहते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ एम एन, ये इसके बराबर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एम एन इफ बी सी इज 20, ये जो गाली में समझना, ये बी सी 20 है और ए सी 30 है, तो ये लेंथ क्या कहता है होगा। तो मैं एक ड्रॉ करूँगा कंस्ट्रक्शन, इसको मैं ज्वाइन करूँगा पहले और इसको भी मैं प्रॉपर फॉरवर्ड कर दूँगा आगे। अब देखो इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इसको मैं बढ़ा देता हूँ, ये एंगल एक्स है क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर है। ये 20 है, ये 30 है, पूरा ये 30 है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये भी एंगल इस एंगल के बराबर, ये भी एंगल इस एंगल के बराबर, तो ये भी जो एंगल हो 90 माइनस एक्स और ये भी 90 माइनस एक्स बराबर। ये पूरा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए पूरा आपस में, यानी कि ट्रायंगल सी एन पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एन बी, ये सिमिलर हो गए हैं। तो सी एन बाय, ये देखना थोड़ा डिफरेंट लगेगा, सी एन इक्वल टू ये सी एन बाय ये सी एन, ऐसे ही लेंगे ना, बाई ये सी पी बाय सी बी, तो ये कट जाएगा, यानी कि सी पी इक्वल टू बी सी। सी बी या बी सी की बात है, गाली में समझना। इसको मैं यहाँ पे इसको पी माना था, सॉरी मैंने पी समझ के कर दिया, इसको पी माना था मैंने। तो सी पी इक्वल टू बी सी हो गया, ये वाला सी पी ये इक्वल टू बी सी हो गया, यानी कि वो 20 तो ये भी 20, ये 20 तो ये 10 और ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट, यानी कि बी एम बाय ए बी इक्वल टू बी एम बाय ए बी इक्वल टू एम एन बाय ए पी। ए पी का वैल्यू 10 है, एम एन का वैल्यू एक्स है, इसको एक्स मान लो, सॉरी इसको वाई मान लो, वाई मान लो, वाई बाय 10, और ये 1 बी एम की वैल्यू 1, ए बी की वैल्यू 2 और ये इसकी वैल्यू y और इसकी वैल्यू 10, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, y इक्वल टू 5 हो जाएगा। देखो इसको मैं फिर से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। एक ट्रायंगल था ए बी सी, ठीक है। सी एन जो परपेंडिकुलर था और बी एन, सी एन और बी एन परपेंडिकुलर था और सी एन इसको डिवाइड करता था इक्वली, ठीक है। और ये जो m है यहाँ पे m इसका मिड पॉइंट है, इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा
और इसको मैं इससे ज्वाइन कर दूँगा, इसको मैं P मान लूँगा। देखो ये ट्रायंगल ना, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल 90 इसके बराबर है, तो ऑब्वियस सा बात है ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर होगा, क्योंकि ये 90 माइनस एक्स, ये 90 माइनस ये भी इक्वल होता है। ट्रायंगल एंगल से सिमिलर हो गया। ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो ये जो CN कॉमन है ये कट के हट जाता है जब हम उसको सिमिलरिटी यूज़ करेंगे, ये कट के निकल जाता है, तो ये वाला इसके बराबर हो जाता है, क्योंकि ये गिवन 20 था तो ये भी 20 है, और ये पूरा 30 दिया हुआ है तो ये 10 है, और ये 10 है, और इमिटमेंट थ्योरम इसमें लगा दो पूरा आराम से, ये इसके बराबर है, तो ये ऑब्वियस बात है, ये हाफ हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो मैं इसको देख के, ये 20 है, ये 30 है, तो 30 माइनस 20 मैं देख के ऐसे करता हूँ, 30 माइनस 20 10, और ये 10 का हाफ 5, आंसर हो गया। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान में देख लो, अप्रोच ये करना, 30 माइनस 20 तो बचा 10 का हाफ, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन, विच सब्सटेंस इज लीस्ट यूज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी इन ऑल ड्रग, कौन सा सब्सटेंस लीस्ट यूज किया गया है, तो इसमें सबको ऐड करना पड़ेगा, ABCD सबको ऐड करके देखना पड़ेगा कि किसका क्वांटिटी सबसे कम है। तो ये वाला सबसे पहले मैं A को उठाता हूँ, P1 ड्रग्स को मैं उठाता हूँ, P1 वाले को, P1 का कलर ये है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है और इसको ऐड करना है, तो मैं ऐड करूँगा 5 + 3 + 4 + 6 = 18। अब P2 की बात करते हैं, 4 + 5 + 3 + 3 = 15। P3 की बात करूँ, ये रहा मेरा P3, ये हो गया, यहाँ अगर 5 है तो ये 4 हो गया, बस ये बात, ये 4 हो गया तो ये 3 हो गया, तो ये 3 है, ये 4 है, इस तरह से दिया हुआ है, उतना समझना पड़ेगा आपको। 4 + 5 + 3 + 4 = 16। तो सबसे कम कौन सा है, 15, फिर सबसे कम है 16, सबसे कम है मेरा P2, तो आंसर हो गया मेरा P2। द बेस ऑफ राइट प्रिज्म इन द ट्रायंगल इज साइड 40, 41 एंड 9, इफ इट्स वॉल्यूम इज इतना। लेटरल सरफेस एरिया बताना है हमको राइट प्रिज्म का, राइट प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया, ये तो फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है पूरा। सबसे पहले ये मेरा राइट प्रिज्म है जो कि 49 और 41 है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, LSA बताना है। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले मैं इसका हाइट निकालूंगा क्योंकि लेटर सरफेस बताना है, और वॉल्यूम दिया हुआ है, अब वॉल्यूम इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये जो एरिया हो गया ट्रायंगल का वो, और इस पर जो प्रिज्म ड्रॉ है उसका 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 h, ये तो ये 7560 इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 20 इंटू 9 इंटू h, ये 0 0 कट जाएगा, ये टोटल कट के हाइट इसका आ जाएगा 70, हाइट आ जाएगा 42, ये हाइट हो गया मेरा 42, ये जो प्रिज्म की हाइट है बेस से ऊपर तक की, वो मेरा 42 आ गया। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस प्लस इंटू हाइट होता है, इसलिए मैंने हाइट निकाला। पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा, 90 इंटू 42, 3780। पाइप A, B और C की बात कर रहे हैं, जो टैंक को 36 मिनट 33/2 मिनट और ये एम्प्टी कर रहा है 9 मिनट में। सबका एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम हो गया मेरा 396 में एलसीएम हो गया, 36 से ये कट रहा है 11 बार में, 33 से ये हो गया 24 बार में, और ये हो गया 944 बार में। ये नेगेटिव काम कर रहा है, ये सब पॉजिटिव काम कर रहा है। ए भी ओपन किया गया है 6 मिनट के लिए, यानी कि 35 × 6 यानी कि 210 यूनिट ए भी मिल के काम करता है, और उसको बंद कर दिया गया है। अब सी को ओपन किया गया है, तो सी कितने टाइम में इसको एम्प्टी करेगा, तो 210/44, सी कितने टाइम में एम्प्टी करेगा इसको, 22 10 5, तो फ्री हो गया 4 × 17/22, इतने मिनट में इसको खाली करेगा। एक भैया हमारे सुनील, वो खरीद के लाते हैं फ़ैन 15% के डिस्काउंट पे, ठीक है, और अगर वो 28% के डिस्काउंट पे खरीदते हैं, ठीक है, तो सेव करते हैं वो 906.1 रुपीज़, यानी कि ये जो गैप है इसका 13 का वैल्यू हो गया 906.1, 13 से कट जाएगा ये 69.7, तो 100 का वैल्यू हो जाएगा, जो कि लेवल था फैन का प्राइस 6970, MP में कर देता हूँ 100। इस पर डिस्काउंट था 15% का, और फर्दर डिस्काउंट अगर 28% का हुआ तो इसको ऑफ मिल जाता है 906.1 रुपीज़ का डिस्काउंट। तो 13 का वैल्यू, इसके बीच का जो गैप है वही इसका डिस्काउंट हो गया, 13% का वैल्यू 906.1, तो 1% का वैल्यू 69.7%, तो 100 का वैल्यू 6970 रुपीज़। पीछे में क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो अपोजिट साइड हैं जो नॉन पैरेलल होते हैं, दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, और ये पैरेलल है, और ये 15 है और ये 30 है, और एरिया दिया हुआ है, ये हाइट है
और एरिया दिया हुआ है इसका 180, यानी कि हाफ इंटू सम ऑफ अपोजिट साइड, यानी कि 45 इंटू हाइट इक्वल टू 180 दिया हुआ है। तो मैं हाइट निकालूंगा इससे 45 से 4 बार में, हाइट इक्वल टू मेरा 8 हो गया। ये हाइट मेरा 8 हो गया। कह रहा है कि मुझे ये अपोजिट साइड ये कितना होगा जो कि पैरेलल है, ये 8 हो गया। अब मैं इसको ऐसे करके ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। तो ये इसके बराबर है, ये 15 है, ये भी 15 है, तो ये पूरा 15 है, ये 15 है, ये 8 है। ये भी इसको डिवाइड करेगा क्योंकि ये इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। ये 15 है, ये 7.5 हो जाएगा, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 7.5 का होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू ये वाला y, इसको y मान लेता हूँ मैं, y इक्वल टू इतना। तो 64 प्लस 25 56, यानी कि 120.25, यानी कि ये 11 के अप्रोच में, 11 के आसपास है, यानी कि इसका आंसर 11 होगा। ओके, सेशन ये 30 क्वेश्चन का सेशन खत्म हुआ। होप कि क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो और अच्छा अपना बेस्ट करो। ऑल द बेस्ट गाइस।